नमस्कार दर्शकों, मैं करिश्मा सवाल आप सभी का वीकली आई न्यूज़ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं मां मनीच्छा देवी मंदिर में। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिर क्या है इस मंदिर की विशेषता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अभी तक यहाँ के वातावरण को लेकर सुर्खियां बटोरती रही है। वहीं देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश में देहरादून से ऋषिकेश के रास्ते के बीच में रानी पोखरी से नरेंद्र नगर बाईपास मार्ग पर जिला टिहरी गढ़वाल के वन विभाग की चौकी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, नरेंद्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल जंगल के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर मां मनोइच्छा देवी का श्रद्धेय स्थान मंदिर के रूप में स्थित है। यहाँ के श्रद्धालुओं एवं महंत श्री हर्षमणि नौटियाल के द्वारा बताया गया है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि भाव ही विद्यते देवा। हमारे यहाँ भाव की सबसे बड़ी प्रधानता है और प्रधानता के साथ साथ आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं, ये मनीच्छा देवी का जो मंदिर है, यहाँ पर जो है अनेकों प्रकार के चमत्कार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूज्यपाद महाराज जी रहते थे। कई वर्षों तक जो है महाराज जी ने जो है माँ भगवती की आराधना की और आराधना जब की तो माँ भगवती ने साक्षात दर्शन दिए। भगवती अंदर जो भगवती की जो पिंडी है, माँ भगवती उस पिंडी में समाहित हो गई और यहाँ पर कहीं भी जल नहीं था। और जब से माँ भगवती उस पिंडी में विराजमान हुई है, तब से जो है उस पिंडी के ही समीप जो है जल निकलता है। ये यहाँ की खासियत है। और दूसरी बात क्या है कि महाराज जी जब यहाँ पर, महाराज जी को गए हुए मुझे लगता है सन 18 में महाराज जी यहाँ पर से, महाराज जी का शरीर शांत हो गया था और सन 18 से पहले महाराज जी के साथ यहाँ पर अनेकों चमत्कार हुए हैं जिनको हमने अपने आँखों से देखा है। जैसे कि महाराज जी जो है यहीं पर लेटे रहते थे। ऊपर गुफा है, गुफा का गेट खुला रहता था और वहीं पर अनेक जंगली जानवर, शेर आदि जो है माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आज भी आता है। और जब महाराज जी रहते थे तो महाराज जी के अगल बगल में वो अनेक प्रकार के जंगली जानवर जो है विराजमान रहते थे। मानो कि महाराज जी के शरीर में माँ भगवती का ही वास रहा हो। जिस प्रकार माँ भगवती के साथ जो है माँ भगवती के गण शेर सवारी जो चलती है, मानो कि भगवान महाराज जी के साथ जो है वो शेर जो है रात दिन विराजमान रहते हैं। और ये क्या है, ये जंगल में मंगल करने वाली माँ भगवती माँ मनीच्छा देवी का मंदिर है। और भाव ही विद्यते देवा, भाव से जो यहाँ पर आता है माँ भगवती की चरणों का स्पर्श करता है और जल का पान करता है और उसकी जो भी कामना होती है, उस कामना के लिए यहाँ पर जो है वटवृक्ष पर अगर धागा बांधता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और यहाँ से जो है अपने जो त्वचा रोग, जो जिसके शरीर में त्वचा रोग है, वो अपने शरीर के त्वचा रोग के लिए जो है भाव से यहाँ पर माँ पिंडी के चरणों से जो है जल ले जाए और उस जल से स्नान करें और उस जल को जो है उस शरीर पर लगाए, उसका त्वचा रोग जो है दूर हो जाता है। ये यहाँ पर की एक खास विशेषता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर तक जो है कोई ग्राम सभा नहीं है, यहाँ पर कहीं जल भी नहीं है। यहीं पर पिंडी के ही चरणों के पास से जल निकलता है। उसी जल को जो है टैंक में डिवाइड किया गया है और वो टैंक में डिवाइड करके जो है उसी से जो है भंडारा बनता है, उसी से नहाना होता है, उसी से धोना होता है, उसी जल से जो है सारी व्यवस्थाएं बनती है। ये यहाँ पर की एक खास विषय। 4 नवरात्रे होते हैं, 2 तो हमारे यहाँ प्रचलन में है, चैत्र और आश्विन के महीने के जो 2 प्रचलन में हैं और 2 जो गुप्त नवरात्रे हैं। ये चारों नवरात्रे यहाँ भगवती के मंदिर में होते हैं। और चारों नवरात्रों के साथ साथ जो है हमारे मंदिर का जो वार्षिक उत्सव है वो 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में विगत सन 2000 से चला आ रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर, नरेंद्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल जंगल के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर मां मनोइच्छा देवी का श्रद्धेय स्थान मंदिर के रूप में स्थित है। यहाँ के आसपास के लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो महाराज जी रहते थे, उन्होंने तपस्या की तो उन्हें प्रसन्न होकर माँ भगवती वहाँ प्रकट हुई और तत्पश्चात माँ ने पिंडी के रूप में वहाँ स्थापित हो गई। यहाँ पर अब मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया गया है।
इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ स्वयं माँ भगवती का निवास है। उन्होंने ये भी बताया कि माँ भगवती का स्वरूप मंदिर स्थित पिंडी के पास से जो जल रिसाव हो रहा है उसे पास की टैंक में इकट्ठा करा जाता है, जिसे रोजमर्रा की प्रयोग में लाया जाता है। वहीं स्थानीयों की मान्यता है कि इस जल के प्रयोग से त्वचा एवं चर्म रोग खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि आसपास के लोग उपचार हेतु इसे प्रयोग के लिए घर भी ले जाते हैं। सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालुओं की मन की हर इच्छा पूरी होती है। इसीलिए इस प्राचीन मंदिर को माँ मनो इच्छा कहा जाता है। कहा जाता है कि देहरादून आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। माँ मनो इच्छा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। जय माँ मनो इच्छा।